बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में श्री झुका की तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार की रीत रिवाज देख करके और मेरे को हंसी आती है। कैसे लोग झंझटों में फंसे हुए हैं, धोखे में फंसे हुए हैं। ऐसी ऐसी बीमारी इन लोगों ने लगा ली है तो उनका यदि पर्दाफाश किया जाए तो कुछ भी नहीं ठहरता। अब पानी को कोई पूरा जीवन मथता रहे और सोचता रहे कि इसमें घी निकलेगा तो नहीं निकल सकता। कितना भी पूरा दिन पूरा जीवन मत है लेकिन पानी में घी नहीं निकल सकता। अब बालू को कोई चक्की में डाल करके पेरता रहे, इस पेलर में एक बूंद भी तेल नहीं निकलेगा। कोई कितने भी उपाय कर ले, निकल ही नहीं सकता। धान के पैरा को यदि कोई पीटता रहे और चाहे कि इसमें धान चावल निकलेंगे तो नहीं निकल सकता। ये बहुत बड़ी भूल है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि शब्दों को यदि कोई मथता रहे, शब्दों को रटता रहे तो शब्दों के रटने से कोई काम सिद्ध नहीं हो। कितना भी रटे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पानी पानी कहने से कभी किसी की न प्यास बुझी है न बुझेगी। प्यास बुझने के लिए पानी चाहिए। भोजन भोजन कहने से न किसी की भूख मिटी है न मिटेगी। क्षुधा पूर्ति के लिए अन्न चाहिए। ठंडी ठंडी चिल्लाता रहे, हाय ठंडी लग रही है, हाय ठंडी लग रही है, हे रजाई आजा, हे रजाई आजा, मेरी ठंडी दूर हो जाए। कभी नहीं, तो रजाई लानी पड़ेगी, ओढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ एक शंका और होती है कि रजाई तो मिल जाएगी, ठंडी लगी है, कोशिश करेगा, किसी से कहेगा तो रजाई मिल जाएगी। और प्यास लगी है तो पानी भी मिल जाएगा। ठंडी लग रही है, रजाई मिल जाएगी, प्यास लगी रही है, पानी मिल जाएगा। और भूख लगी है तो भोजन भी मिल जाएगा, क्योंकि भोजन देने वाले भी और भोजन प्रत्यक्ष है भी। और जो है ही नहीं तीनों काल में, निर्णय से ठहरता ही नहीं, वो कैसे मिलेगा? रजाई तो है और नाम रटने से बिना मंगाए ठंडी दूर नहीं हो सकती। तो जो है ही नहीं उसके रटने से, उसका नाम लेने से, उसके नाम की माला फिरने से कैसे शांति मिलेगी? कैसे कल्याण होगा? कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी भूल है। जब तक ये भूल हमारे अंदर से नहीं निकलेगी तब तक हम इस भूल से पिसते ही रहेंगे। धोखा हमारे अंदर से निकल ही नहीं सकता। भूत चुड़ैलों की, देवी देवताओं की इतनी कल्पना की है संसार में कि कुछ कहते नहीं बनता। आजकल तो ढोंगी लोग
मोबाइल पर, इंटरनेट पर इतना भरम का कचरा भर रहे हैं कि उनको जरा भी लाज शर्म नहीं आती। इतना डरा रहे, भूत होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, तालाब में उल्टा करके गाड़ देते हैं। अब इन शब्दों से किसका भला होगा दुनिया में? कभी नहीं होने वाला। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, आप ये नहीं समझना कि हम दूसरों को भ्रम में फंसाएंगे तो हम बच जाएंगे। आप बच नहीं सकते हो, उसका दंड भोगना पड़ेगा। एक बहुत पुरानी रीत रिवाज थी एक गांव में, सारे गांव के लोग और उल्लू बना करके रखे थे। शाम हो जाती थी और शाम होते ही एक ताल था, तो उसका पानी लोग फेंकते थे बाल्टी से, नंबर से, पूरी रात। तब सूर्य सुबह निकलता था तब हटते थे। ऐसी वहां की रिवाज थी कि पानी यदि नहीं फेंका गया ताल का तो सूर्य निकलेगा ही नहीं। सदियों से ये रीत रिवाज चली आ रही थी। नंबर बांध दिया था घर घर का, तो रोज अपने नियम के अनुसार और ताल का पानी फेंकने आते थे। एक बार एक पारसी संत घूमते घूमते उस गांव में पहुंच गए। शाम का समय था और एक आदमी तालवा में से बाल्टी भरता था, बाहर फेंक देता था, भरता था, फेंक देता था। महात्मा जी ने पूछा, भैया ये बताओ कि इस ताल के पानी को आप बाहर क्यों फेंक रहे? तो आदमी बोला, महाराज यदि हम इस ताल के पानी को पूरी रात बाहर नहीं फेंकेंगे तो सूर्य नहीं निकलेगा, और सूर्य नहीं निकलेगा तो अंधेरा रहेगा, इसलिए फेंकना पड़ता है। नहीं फेंका गया उस दिन सूर्य नहीं निकलेगा। महात्मा जी बोले कि भैया आप घर पे जाके आराम करो, पानी हम फेंक दें तो ठीक है। अरे महाराज इससे बढ़िया कौन सी बात है, तो कि हमारे लिए आप दोनों टाइम भोजन ले आना, बस हमको भोजन चाहिए और क्या चाहिए, और ये काम हम कर देंगे, आपका पूरे गांव की छुट्टी हो जाएगी। वो तो घर को चले गए, महात्मा जी पानी फेंकने लगे, और जैसे ही वो पेड़ों की आड़ में हुए और महात्मा जी बाल्टी रख के बैठ गए, खूब सोए आराम से। उन्हें तो मालूम था कि ये लोग उल्लू हैं, इनको अकल बुद्धि नहीं है, सूर्य तो अपने समय पे निकलेगा ही निकलेगा, ये भरम लगा रखा है पहले से ही। अब महात्मा जी सो गए। अब जैसे उसका भोजन लाने का समय हुआ तो उस समय थोड़ा पानी डाल दिए, फिर भोजन आ गया। देखो सूर्य निकल आया भैया आपका, अब हम भोजन पाएंगे। तो पूरा दिन महात्मा जी खूब उनको सत्संग सुनाए, चर्चा किए, और शाम हुई तो जिसके घर का नंबर आया वो आया। महात्मा जी बोले, भैया तू तो सोए, मेरे लिए भोजन ले आना 10 बजे, अपने घर का काम देख, जिस काम तो हम कर देंगे। फिर वो चले गए। पूरे गांव के लोग आराम से सोते थे और महात्मा जी भी वहां सोते थे, और समय पर और महात्मा जी के लिए और भोजन आ जाता था। एक बार एक आया कि महात्मा जी जाने पानी उलीच रहे होंगे कि नहीं, सूर्य नहीं निकला तो परेशानी आ जाएगी, लाओ देख के आते हैं रात में। तो गए, तो महात्मा जी आराम से सो रहे। उन्होंने जगाए, अरे महात्मा जी आप बहुत धोखा देते हो, आप आराम से सो रहे हो, उतना ही सूर्य लेट निकलेगा, हमको धोखा दे दिए। महात्मा जी बोले, भैया बैठ जा, तू आराम से मेरे पास में बैठ, चिंता मत करे, सूर्य अपने आप निकलेगा। तो बैठा रहा कि नहीं निकला तो समझ लो आपको जिंदा गाड़ दूंगा, कहाँ गाड़ देना। अब वो भी वहां बैठा लिया, महात्मा चर्चा करते रहे। सुबह हुआ, सूर्य निकले आए। सूर्य तो अपने समय पे निकलेगा।
फिर उसने गांव में जाके कहा कि ऐसे ऐसी बात है, महात्मा करामाती है। बिल्कुल पानी नहीं निकला, मैं भी बैठा रहा और सूर्य निकल आया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, महात्मा जी यहाँ के बिना पानी उल्लू सुर कैसे निकला? तब महात्मा ने कहा कि भैया आप लोगों को उल्लू बनाया गया है, मूर्ख बनाया गया है पहले। अरे ये तो सूर्य तो अपने आप निकलता है, अपने आप अस्त होता है। पृथ्वी की जहाँ आड़ रहती है वहाँ अंधेरा रहता है, और जहाँ खुला भाग रहता है वहाँ प्रकाश रहता है। और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, चंद्र पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है। इसमें पानी उलीचने से न उलीचने से कोई बात नहीं है। ये तो आपके पुरखापन से पहले ही किसी ने ये भ्रम डाल दिया है। इस भ्रम में आप फंसे हुए हो, आज से इस भ्रम में नहीं फंसना। अब मैं तो जा रहा हूँ, सूर्य तो सदा से निकला है और सदा निकलेगा, इसमें कोई बात नहीं कि सूर्य ना निकले। महात्मा जी चले गए, उन गांव के लोगों का भ्रम कटा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार से ये भ्रम लगा रखा है कि कोई संसार का बना आने वाला है, कोई परमात्मा है, उसने ये सारे संसार को बनाया है। यदि वो नहीं होता तो संसार को कौन बनाता? यदि हम उसका भजन नहीं करेंगे तो हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता, है ना। पृथ्वी घुल जाएगी जल में, है ना, और पृथ्वी जल जल जाएंगे अग्नि में, और पृथ्वी जल अग्नि उड़ जाएंगे वायु में, और ये चारों मिल जाएंगे आकाश में, और आकाश घुस जाएगा ब्रह्म में। अब कैसी कैसी बात, ये अनपढ़ों की बात नहीं तो पढ़े लिखों की नहीं। और उन लोगों को लोगों ने पढ़ा लिखा का है, विद्वान का है, बड़ा ज्ञानी का है। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे सज्जनों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जबकि तभी सन्यासी हो, आज ध्यान दो, अपने आप को जानो, इस भ्रम को दूर करो, भूत चुड़ैलों की बीमारी को मिटाओ। लोग बहुत डर रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। कोई काला धागा गले में बांध लेता है, कोई खड़ुआ में हाथ में डाल लेता है, कोई उल्लू के नाखूनों को भर करके तावीज बना के बांध लेता है, कोई गिलहरी के बारों को बांध लेता है। कैसे कैसे लोग हैं सारे संसार में भटक रहे हैं बेचारे। उनमें जाकर देखो जंगलों की तरफ, कोई बारों की शैली बना करके और पैर में बांध लेता है। उनको पूछा जाता, भैया ये क्यों बांध लिए, इसको तोड़ कर फेंको। नहीं नहीं, हमारा देवता रहता है, वो हमको मार देगा, छोड़ेगा नहीं, उसके नाम का है, ये काली के नाम का है, ये दुर्गे के नाम का है, ये भैरव बाबा के नाम का। यानी क्या क्या लोग बना बना करके ढोंग सारे संसार को लूट रहे हैं, और अबोधी लोग बेचारे फंसे हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि पारखी संत सदगुरु श्री कबीर साहब का ये निर्णय बहुत ही अच्छा है। ये सदगुरु श्री कबीर साहब ने पूरा ही ज्ञान बोध विचार के द्वारा झाड़ू लगाया। सारे संसार के लोग झाड़ू लेते हैं, कांच लेते हैं, नारियल का झाड़ू लेते हैं, उससे झाड़ू लगाते हैं, गंदगी फिर हो जाती है। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने ज्ञान बोध विचार के झाड़ू से भ्रम भूल कल्पना को झाड़ दिया। विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना, ममता, आसक्ति, ढोंग, पाखंड इतना भी संसार में चल रहा है। भूत चुड़ैलों की बीमारी, देवी देवताओं की बीमारी, तंत्र मंत्र जादू टोना की बीमारी में सारा संसार फंसा हुआ है। बड़े बड़े ओझे, बड़े बड़े ढोंगी लोग और बैठे हुए हैं, चिल्लाते रहते हैं। जवानी के नशे में लड़की और लड़के वहां पर कूदते रहते हैं, उनकी मौज आती रहती है। माता पिता बेचारे पिसते रहते हैं, पूरा जीवन खराब हो जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, आज सुधार करो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रोग हो सकता है, मस्तिष्क रोग हो सकता है, कोई विकृति आ सकती है, मस्तिष्क में कोई मशीनरी खराब हो सकती है। उसके लिए बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं। हेमोपैथिक चिकित्सा है, वायुपैथिक चिकित्सा है, प्रकृति चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, एलोपैथिक चिकित्सा है। उन डॉक्टरों से जांच करवाओ, दिखाओ, ये तो ठीक है। लेकिन भूत चुड़ैलें, तंत्र मंत्र, जादू टोना बालों के पास में न कभी जाना, न उनकी बातों में आना, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन
एक होते हैं अंगूठा टेक बिना पढ़े लिखे अनपढ़, और एक होते हैं पढ़े लिखे अनपढ़, उनको कहते हैं गधे लद रहे हैं बिना बात में। वो जब पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पढ़ने की कोई बात नहीं है, लिखने में बहुत तेज हैं, पढ़ने में बहुत तेज हैं, बोलने में बहुत तेज हैं, लेकिन भरम भूल कल्पना को बोल रहे हैं, भरम भूल कल्पना को लिख रहे हैं, भरम भूल कल्पना के ग्रंथों को सदग्रंथ कहते हैं। अब कैसे इन लोगों को समझाया जाए? सदु श्री कबीर साहब ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हे सज्जनों, हे भाइयों, 4 भी 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, आज अपनी आंखों को खोलो, देखो, आंख खोलकर सुनो, कानों को खोल करके, कानों को लगा करके शब्दों को सुनो, आंखों को खोल करके देखो, तब आपका विचार निर्मल होगा, आपका अंतःकरण निर्मल होगा। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, 8 महासद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। और चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, इन 10 दोषों से छुटकारा मिलेगा। आपके वाणी वचन सुधर जाएंगे। आप पार्टी संतों को नास्तिक कहना छोड़ दो। आपको पता चल जाएगा कि नास्तिक हम हैं कि नास्तिक पार्थी संत हैं। ये पूरा निर्णय आपके समझ में आ जाएगा। पढ़े गुने अति प्रीति उत, ठहर की करे विचार, स्थिरता बुद्ध पावे सही, वचन कवि निर्धार। जब तक इस ठहर के विचार नहीं करोगे, जब तक विवेक विचार से काम नहीं लोगे, जब तक सदग्रंथ गीता को गुरुमुख से नहीं पढ़ोगे, जब तक पार के संतों का सच्चे दिल से संग साथ नहीं करोगे, तब तक आपके मन की खराबी, आपके मन की गिलानी मिट नहीं सकती है। इसलिए पार के संतों का संग करो, साथ करो, और उनके साथ में लग करके अपने भ्रम को दूर करो, मन को शुद्ध करो, पवित्र करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।